हेलो एंड नमस्कार साथियों। नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज जो है अभी का जो शाम की क्लास है इसमें यूपी के पुलिस वाले एग्ज़ाम के लिए 12वां टेस्ट ये जो है जीके जीएस का है। तो चलिए दोस्तों, समय नष्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए यार, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब केवल और केवल 11.6% लोगों ने किया है। 88.4% लोगों ने यूं ही वीडियो देख करके चले जाते हैं। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, 1 सेकंड का समय लगता है। लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो आपको याद होगा, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में की गई थी। क्लियर है ना? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा जारी की गई थी। ये बात आप जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? खादी ग्रामोद्योग मंत्री, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादी ग्रामोद्योग मंत्री। क्लियर है? खादी ग्रामोद्योग मंत्री जो है इस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में कौन है? राकेश, श्री राकेश हैं। कौन है? श्री राकेश इनका पूरा नाम है। श्री मैं सम्मान में नहीं लगा रहा हूँ, नाम ही इनका पूरा श्री राकेश। क्लियर है दोस्तों? चलिए ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट को एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है, मतलब किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को शिकायत की जा सकती है? तो शिकायतकर्ता की जो परीक्षा शामिल है उसमें है अनुच्छेद सीआरपीसी की धारा 200। कौन सी आ जाएगी? सीआरपीसी की धारा 200 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं साइबर अपराध की? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के रूप में मोडस ऑपरेंडी और पर्यावरण की अमूर्तता, अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता। बिल्कुल सही, ये दो आवश्यक क्या हैं? जो अपराधी होता है वो होशियार होता है, और जो पीड़ित वर्ग होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसकी आईटी की जो अज्ञानता है उसके तहत ये साइबर अपराध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। चंदेलों से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। कौन से चंदेलों से? खजुराहो, महोबा, कलिंजर, धारा, कलिंजर और छतरपुर, त्रिपुरी, कलिंजर और खजुराहो, या महोबा, बांदा और छतरपुर। देखिए, जो चंदेलों से जुड़े हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो खजुराहो से मिले हैं, महोबा से मिले और कालिंजर दुर्ग से मिले। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर मेरे दोस्तों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियां पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आपकी 7वीं अनुसूची हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7वीं अनुसूची आपकी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है ना? और जो तीसरी अनुसूची होती है, जो पदेन होते हैं, मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनके जो शपथ ली जाती है, क्या ली जाती है? शपथ ली जाती है, उससे रिलेटेड है ना? और जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के जो आपके क्या कहते हैं उसको, एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके प्रशासन में क्या प्रावधान किया जाएगा वो आ जाता है 5वें में। ठीक है? एससी एसटी
से संबंधित, एसटी एससी से संबंधित हो जाएगा। 7वीं अनुसूची आपको पता ही है, ये आपकी इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको आप जो है 5 स्टार ले लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अफला का, क्लोरेला का, शीनिया का या सैक्रोमाइसिस का? तो भैया ब्रेड बनाने का उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है बेकर्स यीस्ट को क्या कहा जाता है, तो सैक्रोमाइसिस कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2012, 2008, 2006 या 2010? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता स्थापित किया गया था सन 2006 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा साथियों। नाउ नेक्स्ट, कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है? ठीक है, अयोग्य व्यक्ति चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो वो करता है भैया उच्च न्यायालय। कौन करता है? उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय, तो इंटरपोल का मुख्यालय साथियों फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस में। याद रखिए, अभी ये इंटरपोल क्या, जैसे अपने यहाँ चलती है सीबीआई, है ना, ये इन्वेस्टिगेट करती है किसी को, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल में होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, तो इसको इंटरपोल बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरधर अरमानी, विनय मोहन कान्ना या टीवी सोमनाथ? तो देखिए इस जो है पहले इसके में थे सीएजी में, ठीक है, और उनका नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। सीएजी के रूप में इन्होंने कार्य किया है भारत में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है? लेप्टोस्पाइरोसिस या जापानी मस्तिष्क कोप, एंथ्रेक्स या कैंडियासिस? तो देखिए जो फ्लेवी वायरस है मनुष्यों के मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है, उसको कहते हैं जापानी मस्तिष्क कोप। क्या कहते हैं? जापानी मस्तिष्क कोप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर साथियों हो जाएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं? सिर दर्द होने लगता है, उल्टी होती है, बुखार होता है और भ्रम जैसी स्थिति जो है पैदा होती है, दौरे पड़ने लगते हैं। तो इसका जो है लक्षण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। ये तो भाई मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। धार्मिक एवं धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव, ये आपका है, आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। ये अनुच्छेद 26 की बात करता है। ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26 की बात कर रहा है। और फिर कह रहा है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, तो ये अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना, तो ये भी आपका 19 हो जाए। 19 में आपकी 6 आती हैं, ये बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा, नंबर 1 का नहीं पूछ रहा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो तीसरा का अगर बात करें तो सब तीसरे स्थान पर है आपका बिहार। कौन सा है तीसरे स्थान पर? बिहार है भाई साहब। क्लियर है ना। तो देखो सबसे नंबर 1 पर तो आपको पता ही है, नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा भाई साहब? तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या तापमंडल? ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती हैं वो समताप मंडल में होता है। ओजोन की जो परत है कहाँ पर है? समताप मंडल में। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कर लें। पहला है ऋतु और दूसरा है आपका फसल। तो देखो पहला कह रहा है कि इसमें खरीफ, रबी, जायद है, चारा, सरसों और कपास दिया गया है। तो देखो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल कौन है? चारा है, सरसों है या कपास है? तो देखो खरीफ की फसल जो होगी वो कपास हो जाएगी। ठीक है, अब जो है बचा है ना। चलो रबी की फसल, अब रबी की फसल क्या है? सरसों है भाई। रबी की फसल क्या हो जाएगी? सरसों है। सरसों कब बोई जाती है? सरसों गेहूं के साथ में ही बोई जाता है, तो ये हो जाएगा। अब बचा जायद, तो जायद क्या हो जाएगा? चारा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एक का सी, बी, दो का बी और तीन का ए। क्या है? एक का सी, दो का बी, तीन का, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा? साइप्रस की राजधानी और मुद्रा पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। निकोसिया दो दिया जाए, सीरिया दिनार ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा निकोसिया। और यूरो, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी साथियों। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राम गंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। गलत। ये प्रयागराज के पास नहीं यमुना से मिलती है, ये हमीरपुर के पास मिलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये हमीरपुर के पास जो है बेतवा नदी किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति अस्तित्व में आई थी? 1970, 1975, 1980 या 1985? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1985। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो समितियां हैं या कुछ आयोग हैं, इनका आप याद कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कथक के बारे में। यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। फिर कह रहा है जटिल फुटवर्क और घिरनी यानी गोल घूमना का उपयोग इसकी विशेषता है। ये भी सही है यार। अब क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? अब देखो यहाँ पर क्या ढूंढना, सही नहीं ढूंढना, गलत ढूंढना है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब प्रश्न में हो गलत या नहीं पर फोकस करा करिएगा, तो इसमें क्या ढूंढ रहा है? गलत। तो भाई यहाँ तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के निम्नलिखित नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? मंत्र शास्त्र, कालिदास, घट करापाड़ा या बेताल भट्ट या अमर सिंह? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेताल भट्ट। क्या होगा? बेताल भट्ट ने जो है मंत्र शास्त्र लिखा था। क्या लिखा था? मंत्र शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय है? क्या पूछ रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में? तो भैया ये कहाँ हो जाएगा? मेरठ में हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कृषि विश्वविद्यालय आप सारे याद कर लीजिए, है ना। जितने भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पांच पांच पाए जाते हैं, तो पांचों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बी आर अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदर टेरेसा? तो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उसी पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया। ये क्या पूछ रहा है? आपको बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, मतलब सत्य नहीं वो बताना है। तो कह रहा है लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया, तो बंगाल के विभाजन का समर्थन किया लीग ने,
ठीक है, तो ये आपका पहले ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है लीग का गठन 1906 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, ये भी सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया था, बिल्कुल सही। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पहला प्रावधान है, दूसरा आपका संविधान का भाग है। ठीक है, तो राजभाषा आयोग भाग 17 सही है भाई, है ना। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कह रहा है अधिकरण भाग 11, तो अधिकरण जो दिया गया है वो भाग 11 में, जब 3 सही है तो भाई एक गलत हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध दिया गया है। क्या दिया गया है? संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसकी है? सीवी रमन की, हरगोविंद खुराना की, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपकी हस्तकला या शिल्पकला दी गई है और दूसरी में दी गई है जगह। अब ये कह रहा है जो हाथ छपाई है वो हाथ छपाई कहाँ से संबंधित है? फर्रुखाबाद से। ऑप्शन नंबर बी ए का बी हो जाएगा। ए का बी, ए का काटते चले, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एक का दो। अब कह रहा है चमड़े की बुनी हुई वस्तुएं, तो चमड़े की बुनी हुई वस्तुएं कहाँ पाई जाती हैं? आगरा में। बी का हो जाएगा एक, बी का हो जाएगा एक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आप काटना भी सीख जाएंगे, आपका आ जाएगा। इत्र तो आपको पता ही है कन्नौज में हो जाएगा, तो इससे भी आप जो है पहचान सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बाद में मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अनुशीलन समिति, जुगांतर, अभिनव भारत समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों अभिनव भारत समिति। क्या होगा? अभिनव भारत समिति इसका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये नासिक में 1899, कब? 1899 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1952 में इसको क्या बना दिया गया? अभिनव भारत समिति बना दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया गया है? दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी कहाँ बनाया गया? तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन। मुंबई, वाराणसी, दिल्ली या कोलकाता? तो कहाँ बना है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं? मेन मेन शहर आपको बताने हैं। तो आप देखो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दिल्ली से मुंबई जुड़ा है, मुंबई से चेन्नई जुड़ा है, चेन्नई से कोलकाता जुड़ा है। फिर ये आपका इसी प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज बना। कौन कौन से जुड़ा है? दिल्ली, यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता। ठीक है साथियों, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ बनता है, रोड का जो मिलाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक एएफएसपीओ को वापस लेना है? ठीक है, एएसपीएफ को वापस लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। इस क्वेश्चन का सही आंसर असम हो जाएगा। चलिए, अब ये क्या है? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। इसका फुल फॉर्म क्या है हिंदी में मैं बता दूं? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट 2016 के विमुद्रीकरण के बाद पहली बार जारी किया गया? पहली बार जारी क्या हुआ भाई? 100 का नोट पहले भी जारी हो चुका, 50 का हो चुका, 500 का पहले भी हो चुका है, लेकिन 2000 का नोट पहली बार इंडिया ने देखा 2016 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? इसके माध्यम से होता है, आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए।
ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? पूरी तरह से भारत में स्थित है, क्वेश्चन पर ध्यान फरमाइएगा। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या गॉडविन ऑस्टिन या कामेत? तो देखिए, आप यहाँ पर आप केटू या गॉडविन ऑस्टिन लगा देते हैं तो ये सही आंसर नहीं होता। सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्णतः भारत में स्थित है। नंदा देवी की अगर हम बात करें, ऊंचाई कितनी है? तो 7816 वर्ग मीटर। कितनी है? 7816 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है साथियों, चलिए अब देखो। अब आप कहोगे कि यार गॉडविन ऑस्टिन जो केटू है ये तो भारत की है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो गॉडविन ऑस्टिन है ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके के क्षेत्र में आती है। ठीक है, पीओके के क्षेत्र में आती है, इसलिए आधिकारिक या राजनीतिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि ये भारत की सबसे ऊंची है। हालांकि जब आप वो हमारा हिस्सा जैसे ही जुड़ जाएगा, वापस हमको मिल जाएगा, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये दूसरे नंबर की भी है, विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी हुई है केटू। ठीक है, तो भारत में जो पूर्णता भी स्थित है वर्तमान में, तो उसको क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, तो आप बता दीजिए 8611। कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु? तो भाई पवन जो क्षमता है सर्वाधिक जो है, वो कहाँ पर पवन चक्कियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जाने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? अस्त्र, आकाश, शौर्य या त्रिशूल? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शौर्य इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अस्त्र की। तो अस्त्र क्या? अस्त्र भी डीआरडीओ ने ही बनाई है। ठीक है, ये मौसमों में दृश्य परास से परे वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल। ये क्या है? वायु से वायु, हवा से हवा में मार करने वाली। और जो आकाश मिसाइल है ये भी डीआरडीओ ने बनाई है। ये सतह से वायु में वार करती है। ये कहाँ करती है? ऑप्शन नंबर बी, सतह से हवा में। सतह से हवा में वार करती है। ठीक है, और इसके बाद सौर, सौर तो ये आपको पता ही चल गया, सतह से सतह है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1980, 1982, 1985 या 1988? तो भैया माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन जो है किया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये 12वां टेस्ट भी आपका फिनिश हो गया। इन क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्टिव आंसर हमारी आप वेबसाइट में से जा करके ले सकते हैं। और उसके लिए आप जो है www.nobelexamcity.com में जा करके आप वहाँ से ये सारे प्रश्न जो है पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नोबल एग्जाम सिटी के नाम से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो मिल रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।